मिस्र की भूमि में जहां नील नदी बहती है और पिरामिड आसमान को छूते हैं, क्लियोपेट्रा नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी जिसे प्राचीन मिस्र का अंतिम फिरौन बनना था। क्लियोपेट्रा ऊंचे स्तंभों और भव्य हॉल वाले महल में पली बढ़ी। वह एक जिज्ञासु बच्ची थी जो छोटी उम्र से ही सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उसने विज्ञान, राजनीति और भाषाओं जैसे कई विषयों का अध्ययन किया। क्लियोपेट्रा केवल रानी बनना ही नहीं सीख रही थी, वह पुरुषों द्वारा शासित दुनिया में एक नेता बनने की तैयारी कर रही थी। जैसे जैसे क्लियोपेट्रा एक युवा महिला के रूप में बड़ी हुई, वह अपने तेज दिमाग और आकर्षक आकर्षण के लिए जानी जाने लगी। वह कई भाषाएं बोल सकती थी और दुनिया भर के राजदूतों से संवाद कर सकती थी। इसने उसे मिस्र में एक शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लेकिन रानी के रूप में क्लियोपेट्रा का जीवन आसान नहीं था। जब वह मात्र 18 वर्ष की थी, उसके पिता राजा का निधन हो गया, जिसके कारण उसे अपने छोटे भाई के साथ मिस्र पर शासन करना पड़ा, जैसा कि उस समय प्रथा थी। लेकिन क्लियोपेट्रा एकमात्र शासक बनना चाहती थी, जिसके कारण सत्ता के लिए एक बड़ा संघर्ष हुआ। क्लियोपेट्रा के भाई ने उसे मिस्र छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह अपना सिंहासन वापस पाने के लिए दृढ़ थी। उसने रोम के शासक जूलियस सीजर से मिलने और उसकी मदद मांगने की साहसिक योजना बनाई। क्लियोपेट्रा चुपके से एक कालीन में लिपटी हुई सीजर के महल में प्रवेश कर गई, और जब कालीन को खोला गया तो वह उसके सामने आ गई। सीजर उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता से मोहित हो गया और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। सीजर के समर्थन से क्लियोपेट्रा ने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। हालांकि सीजर की दुखद हत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को एक और राजनीतिक संघर्ष के बीच पाया। इसके बाद उसने एक अन्य रोमन नेता मार्क एंथोनी के साथ गठबंधन किया। उनकी साझेदारी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी ने एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा, लेकिन उनकी योजनाओं ने ऑक्टेवियन को नाराज कर दिया, जो एक और शक्तिशाली रोमन नेता था। इससे एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी की सेनाएं हार गईं। ये जानते हुए कि वह ऑक्टेवियन से नहीं जीत सकती, क्लियोपेट्रा ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। किंवदंती है कि उसने ऐसा एक जहरीले सांप, एक एस्प को खुद को काटने की अनुमति देकर किया। उसकी मृत्यु ने मिस्र के फिरौन के अंत और रोमन साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में मिस्र की शुरुआत को चिह्नित किया। क्लियोपेट्रा का जीवन प्रतिभा, शक्ति और दृढ़ संकल्प की कहानी थी। उसने साहस और बुद्धिमत्ता के साथ राजनीतिक साजिश की दुनिया को नेविगेट किया। उनकी विरासत हमें प्रेरणा देती रहती है और उनकी स्थायी शक्ति की याद दिलाती है